अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। बिना गोश्त और बिना चिकन के भी बिरयानी बनती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इतनी खुशबूदार बिरयानी। इंशाल्लाह ताला आप जब इसे बनाकर मेहमानों के या घर वालों के सामने पेश करेंगे ना, तो वो पहले तो ये सोचेंगे कि क्या चीज़ है इतनी मज़ेदार। यकीन माने इंशाल्लाह ताला ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि आप अपनी दावतों में भी इसे बनाएंगे और वैसे भी जब कभी स्पेशल खाने को दिल चाहे ना इंशाल्लाह ताला, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार बनाने के बाद आप बार बार इसे इंशाल्लाह ताला बनाकर खाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कबाब के लिए मसाला तैयार करेंगे। फ्रेश वेजिटेबल्स और साथ में हमने पोटैटो लिए हैं। यहाँ पर आलू को बॉयल करने के बाद इस तरह से क्रश कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला इसके कबाब ही इतने ज़्यादा खुशबूदार तैयार होते हैं। और कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो इसमें हम डालने वाले हैं जिससे बिना चिकन के ये बिरयानी चिकन का फ्लेवर देती है। तो इस तरह से सारे आलूओं को क्रश करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आलू बहुत ज़्यादा गरम थे, तो इस तरह से हमने इसे क्रश कर लिया है। एक प्याली इसमें बंद गोभी की डालेंगे। ये कबाब इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बिना बिरयानी के भी आप इसे बना सकते हैं। एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज चला गया, 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यह है कनौर चिकन क्यूब्स, इसका एक हम डाल लेंगे पीस इस तरह से इसमें क्रश करके। इससे ये बिल्कुल ही चिकन का फ्लेवर देंगे। कबाब खाने वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने फ्रेश वेजिटेबल्स और आलू के साथ इतने मज़ेदार कबाब तैयार किए हैं। और इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम इसमें एक अंडा डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है, ये हमसे स्किप हो गया है। आपने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप वाइट फ्लोर का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरह से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखें मिक्स करने के बाद मसाला कितनी खूबसूरत लुक में है और बहुत ही ज़्यादा ये खुशबूदार मसाला बनकर तैयार होता है। हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। सिंपल से तरीके से हमने इसका कबाब तैयार करना है। बिल्कुल ही आपने जो है सीख कबाब की तरह इसका कबाब तैयार करना है। लेकिन कबाब आप जब तैयार करेंगे ना, तो उसे आपने थोड़ा सा मोटा ही रखना होगा, क्योंकि ये आलू और वेजिटेबल्स के हैं। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये टूटे ना, इसमें क्रैक ना आए। इसी वजह से हमने दरमियाने से साइज़ का कबाब तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म करना है। जब बिल्कुल ही अच्छी तरह से गर्म कुकिंग ऑयल हो जाए, फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और सारे कबाब हम इसमें डालते जाएंगे। इसे हम डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई इसे बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, कबाब डालने के बाद फ़ौरन से ही हम चम्मच को चला सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें एग का इस्तेमाल किया है। ये टूटने वाले बिल्कुल नहीं है, एकदम परफेक्ट लाजवाब मसालेदार से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखें कबाब जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। कबाब देखें लुक में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना कि जैसे हमने इसे कीमे से तैयार किया है। और ये देखें कबाब की फाइनल लुक। और नेक्स्ट हम यहाँ पर एक पतीला या देगची ले लेंगे। अपने हिसाब से आप इसमें कुकिंग ऑयल का यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाला है, 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज। जब ये ब्राउन हो गया तो इसमें जाएंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर और 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। टमाटर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। कम टाइम में लो बजट में ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी चटपटी मसालेदार सी तैयार होती है। 1 चिकन कनौर क्यूब्स डाल देंगे इसमें। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक रखिएगा। हमने हाफ टी स्पून डाला है। अच्छी तरह से सारे मसालों को हमने भून लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम मसालों को भूनेंगे। टमाटर जब तक गल नहीं जाता, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हुए सारे मसाले को हमने भूनते रहना है।
और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून दही। दही आपने अच्छे से पहले फेंट कर तैयार कर लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से मसाले को हमने भून कर रख दिया है बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर 1 से 1.5 किलो हमने पानी ले लिया है बॉयल करने के लिए। इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़ पत्ते और इसमें डाल दिया है नमक। उबाला आने के बाद इसमें चावल डाल दिए हैं। अब चावल को हमने अच्छी तरह से गला लेना है। जब तक कि चावल गल नहीं जाते हम इसमें इस तरह से चावल को बॉयल करते रहेंगे। और यहाँ पर देखें चावल जो है वो गल चुका है। एक कण हम इसमें रहने देंगे, इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिली खिली सी बिरयानी बनकर तैयार होगी। इसका पानी हमने निकाल कर चावलों को अलहदा कर लिया। अब यहाँ पर परफेक्ट सा ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला तैयार हो चुका था। तो हम सारे कबाब इसमें रख देंगे। कबाब जैसे ही आपने मसाले में रखने हैं, यहाँ पर आपने ज़ोर ज़ोर से चम्मच को नहीं चलाना, बस इसे हमने 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ भूनना है ताकि कबाब के अंदर तक मसाला चला जाए और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हो जाए। ज़्यादा भूनने से कबाब टूट सकते हैं क्योंकि ये आलू के कबाब हैं और इसे हमने स्टीम पर तो बिल्कुल नहीं रखना। अब कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तो इस पतीले को हमने क्लीन कर लिया है, कबाब मसाला निकाल लिया है। सबसे पहले इसमें डाला है चावल, उसके बाद इसमें डाल देंगे कबाब का वो मसाला और फिर इसके ऊपर हम सारे कबाब इस तरह से सेट कर देंगे। इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कबाब इसके ऊपर सेट करने के बाद यहाँ पर हमने ज़र्दा येलो कलर ले लिया है जो बिरयानी में इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा ये डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला पाउडर जिसमें हमने मिक्स किया हुआ है जावित्री पाउडर को भी, और थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। इसकी फाइनल लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। और बस इसको हम रखेंगे अब दम पर ताकि ये अच्छी तरह से चावल जो हैं वो गल जाएँ और बिरयानी तैयार हो जाए। और यहाँ पर दम खोलने के बाद इसकी है फाइनल लुक आपके सामने। बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार सी, मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, मज़ेदार सी, खिली खिली सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करने वाले हैं ना ये रेसिपी, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर देना है जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।